बाद हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर्स, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर्स। हमारा जो ये सेशन है कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, पहले हमारा मकसद, हमारा उसके बाद प्लानिंग, मकसद पहले रखा जाता है, प्लान किया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। अटेम्प्ट में सबसे पहले आपको मुझे ये बताएं, हम सबसे पहले किसी के सामने जब तैयार होके जाते हैं, बेहतर होके जाते हैं, तो मुंह धो के जाते हैं, कंघी करके जाते हैं, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से हम दूसरे के सामने आना चाहते हैं। ठीक है, हमें तो देखने में अच्छे लगे, सुलझे हुए लगे, बाय से रिस्पेक्ट हो। ठीक है, कोई हमें देख के चाहे हम गोया ना करे नेगेटिव, देखो उसको देखो। ठीक है, दो तरह की चीजें, जो रूज जो अच्छी होती है उनकी तरफ नजर जाती है, जो बुरी होती है उनकी तरफ नजर जाती है। ठीक है, दोनों के ऊपर कमेंट होते हैं, सबसे अच्छी है उस पर भी कमेंट होते हैं, जो सबसे बुरी है उस पर भी कमेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने किस तरफ जाना है तो आपको बेहतर है। अच्छा, अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम सवाल पेपर जब करने आते हैं, उसकी पहली एग्जांपल तो यह है कि हम पेपर के लिए प्लानिंग, सुबह हमारा पेपर है तो हमने प्लानिंग क्या करनी है, क्लिपबोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, ऑल एक्सेसरीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम मुकम्मल तौर पे पूरी तरह अपने पेपर के लिए मेंटली तैयार हैं और पेपर देने मैंने जाना है और इरादा कर लिया। ठीक है, इसका आपकी उसके साथ बहुत बॉडी लैंग्वेज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप ये चीजों के अंदर सोचते हैं रात को मैंने क्या लेने जाएगा, मेरे पास रूलर नहीं है, पेंसिल है यार, दो होनी चाहिए, एक नहीं है, इससे क्यों मांगू, मार्कर है यार, खत्म भी हो सकता है, पेन भी खराब हो सकती है, दो होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अपनी आप चीजें जब लेके जाए तो ट्रांसपेरेंट लेके जाए। बोर्ड में जो चीजें ज्योमेट्री बॉक्स अलाउड होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स हैं कवर्ड, जिस डिफरेंट मेटल के होते हैं, तो वो अलाउड नहीं होते, उनको कहा जाता है कि आप ओपन करके कोई चीज बंद करके नहीं रखेंगे सामने। तो पहली बात है, आप कोई भी चीज है उसको ट्रांसपेरेंट लेके जाए। ये आपकी नीटनेस को या आपकी क्लीननेस को वाज़ा करेगी कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर जब आपके सामने कोई भी एग्जाम है, चाहे होम एग्जाम है चाहे फाइनल एग्जाम, उसकी प्रैक्टिस डालेंगे। मिड टर्म में मिड टर्म की प्लानिंग होगी तो हम फाइनल टर्म में वो करेंगे। अब दूसरी बात है, उसको अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का जो तरीकाकार है वो ये है, पहला कि हम जो हमें आंसर शीट मिलती है, अगर हम लेके आए हैं या बोर्ड में तो आपको मिलती है, ठीक है, उसमें पेन का और उन चीजों का मुकम्मल जो हम लेते हैं, क्या कहते हैं जी, हमारे जो आप कहते हैं कि उनके ऊपर जो हमारी राइटिंग है, रोल नंबर्स हैं, वो बड़े वाज़ेह और क्लियर लिखने चाहिए। उसमें किसी रीडर को, किसी भी एग्जामिनर को पढ़ने में कोई गुंजाइश ना हो। दूसरी चीज ये है कि सवाल क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे अच्छा, अब बार एग्जाम्पल, क्लास में क्लास टीचर को ये कहा जाए कि आप इस तरह करें कि आप वो करें, कल टेस्ट होगा या कल कोई डिबेट होगी, तो अपनी क्लास में से आप मुझे 3 स्टूडेंट जो है वो क्विज कंपटीशन में क्या करें, उनके नाम दे दें। तो क्लास टीचर क्या करेंगे मुझे बताएं, जो सबसे 3 अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको कहाँ रखेगा, फ्रंट पे। ठीक है, उसके बाद चौथा, कभी ऐसा नहीं होगा वो आखिरी नंबर को उठा के जो क्विज कंपटीशन के लिए दे दें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको अगर सवाल आते हैं 5 पूरे में से, आप सबसे अच्छा सवाल टॉप पे डालें और वो सवाल डालें जो आपको सबसे अच्छा आता और मुकम्मल कॉन्फिडेंट है, जिसमें आप मेंटली भी बड़े यकसू हैं, समझे में भी ठीक है और करने में भी आपको अच्छा, जब जो आप अच्छा कर सकते हैं वो आपको लिखने में भी अच्छा लगता है, पैशन से लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, मजीद अच्छा लिखते हैं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा। जो दूसरे नंबर पे अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है, तरतीब खराब करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो जिस तरतीब पे क्वेश्चन है उसी तरह लिख दें, कोई मना तो नहीं है। जब ऑप्शन दिया गया, ये साइकोलॉजी के साथ लिंक करता है। जब एग्जामिनर है तो ये बताएं, एक बंदे की अपीयरेंस अगर अच्छी है, अट्रैक्ट करती है, तो हमारी दूसरी ख्वाहिश अगर वो बात कहना चाहता है तो हम उसके लिए सुनने के लिए थोड़ी देर तैयार हो सकते। लेकिन अगर किसी चीज की अपीयरेंस ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो अगर जैसे कोई चीज है, मिठाई की दुकान में पड़ी है, मक्खियां बैठी हैं, बड़े शीशे में लगी हुई है, तो उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं है, तो अगर वो 50 रुपए 100 रुपए कम भी मिल रही है तो आप कहेंगे छोड़ यार, ठीक है, नहीं वेस्ट करेंगे ना। तो सेम इसकी बहुत जरूरी है। पहला सवाल वो करें
दूसरा उसके बाद तीसरा, ताकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर ये उसे जब लिखेगा तो उसे ये पता चले कि यार ये जो स्टूडेंट है, क्योंकि वो तो नहीं जानता आपको कि यार ये एक लायक स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरा नीट एंड क्लीन लिखे, जो मेन उसके ऊपर राइटिंग तो जैसी आपकी है वो है, ठीक है, उसमें तो आप जाहिर है पेपर के अंदर बैठ के तो डील नहीं कर सकते, आप नीट एंड क्लीन रखें पेपर। पॉइंटर या पेन जो यूज करना है, मार्कर यूज करना है, उसको आप बाकायदा तरीके से जो है वो लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, हम अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर इसमें अगर मार्क्स लगे हुए हैं 15 बटा ये, अगर ये मार्क्स आए हैं, इसमें नीट एंड क्लीन का ख्याल करें, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, जरूरी हेडिंग्स क्या लिखें, जरूरी हेडिंग्स लिखें। जब भी हो ये हेडिंग लिखी, इन्वर्टेड कामास में लगा दी, हेडिंग लगाई और फिर नीचे क्या करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। फिर यहां मैंने कहा जरूरी हेडिंग्स, गैर जरूरी हेडिंग्स नहीं, हेडिंग्स ही हेडिंग्स हो। मेरी बात समझ? जो जरूरी हेडिंग्स है उनको जरूर डालें और मार्कर से डालें और सेंट्रलाइज करें और बकायदा उसकी हेडिंग दें और उसके बाद उसका बयान नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको। एक और चीज अक्सर हमें देखने में आई, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर चेकर के ऊपर, ठीक है, जो चेक कर रहा होगा यार नीट एंड क्लीन है, पहला क्वेश्चन आप अच्छे वाला चूज किया आपने, तो बहुत अच्छा आता है, जो लाइनें पढ़ेगा वो कहेगा बड़ा अच्छा है, उसके बाद देखेगा इसने प्रॉपर हेडिंग भी दी हुई है, उसके ज़हन में ये इमेज बैठ जाएगा कि ये किसी भी स्कूल का, किसी भी क्लास का अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, दिल करेगा उसका अच्छे दिल, मतलब वो फराग दिल होगा थोड़ा सा, नंबर लगाएगा ना, पेंसिल को यूज कर थोड़ा फराग दिल होगा, क्योंकि उसके अपीयरेंस से नजर आ रहा है। चलो थोड़ी मोटी गलती भी हो जाएगी तो मुमकिन है वो इतनी कंजूसी का मुजाहरा ना करे, उसके हाथ में होता है, वो कहते नहीं है लिखा हुआ है अच्छा, ठीक है। इसके अगेंस्ट एक लायक बच्चा है, राइटिंग की कोई समझ नहीं आ रही, हाइडिंग फजूल की है, राइट ना पता चल रहा है ये डिस्क्रिप्शन है, ना पता चल रहा है ये हेडिंग है, राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है, कोई लाइन इधर से शुरू की है, कोई इधर से शुरू की है, तो उससे आते हुए भी उसका जो इंप्रेशन है, यानी जब आप एग्जामिनर या चेकर को परेशान कर देंगे, मेंटली परेशान कर देंगे, तो आप मुझे ये बताएं परेशानी की हालत में आप उससे क्या ले पाएंगे। जब किसी को खुश करते हैं तो उस वक्त उससे क्या मिल सकता है, और जब किसी को परेशान या नाराज करते हैं तो उस वक्त आपको उससे क्या मिलता है, आपको खुद बेहतर, ठीक है। तो ये उसको खुश करने का दूसरा तरीका। तीसरी चीज ये है कि आप लाइनें जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने ये उसकी 2 लाइनें लगी नहीं है तो ये पूरी की पूरी लिखी, पूरी की बाद स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये लाइनें इतनी बड़ी लगा देते हैं, एक पेपर है इतना, ये लाइन इधर लगा दी, ये लाइन इधर लगा दी, हाशियों की लाइन कहते हैं, दरम्यान में लिखना शुरू कर दिया, शीटें ज्यादा बढ़। जब आप एग्जामिनर और चेकर के ऊपर ये इंप्रेशन पैदा करेंगे कि आप शीटें ज्यादा लगा रहे हैं और आप, तो एग्जामिनर भी बच्चा तो होता नहीं है, चेकर तो होता नहीं है, अब उसे ये तो समझ में लग रहा होता है यार इसने शीटें भरने के लिए उसकी जगह कम कर दी है और शीटें भर रहा है, इंप्रेशन ये जाहिर कर रहा है मैं लायक हूं, जबकि वो लायक है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह नहीं करना, आपने अपनी बिल्कुल नॉर्मल, आप नॉर्मल उसमें रहें। उसके बाद जब आपका सवाल खत्म हो, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो या लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो, उसको मार्कर से खत्म होने के बाद आप नीचे स्ट्रेट लाइन पैमाने से, रूलर से स्ट्रेट लाइन जरूर लगाएं, ठीक है, एक लाइन लगाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ खत्म। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि कोई इस तरह का धोखा, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही ना कि आपका एक सवाल चल रहा था और वो खत्म भी हो गया और दूसरा शुरू हो गया, पता नहीं चला, ठीक है। एक ही राइटिंग थी, जाहिर है हमारे को तो ब्लैक ही यूज करेंगे, ब्लू यूज करेंगे, जो भी आपका रिक्वायर्ड होता है एक ही यूज करेंगे, और लिखते जा रहे हैं और नहीं पता चल रहा हेडिंग क्या है, नहीं पता चल रहा सवाल क्या है। तो आपके सवाल का पैटर्न सवाल शो करता हो, यहाँ क्वेश्चन देता है भाई, हेडिंग जो है वो यहाँ हेडिंग वो इस तरह देता है, क्लोज होता है इसका तो ये करता है। इससे जैसे ये पता चलता है यार ये बड़ा डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक तरीके से पेपर कर रहा है, इसमें कोई चीटिंग वाला छुपने वाली बात नहीं है, सारी चीजें बाज हैं। सबसे जो कमजोर तरीन आपका सवाल है, जो आपको बहुत कम आता है, थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता, उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है आप, उसको सबसे आखिर में रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेशक वो 1 है,
आप उसको 5वें नंबर पे करें, क्वेश्चन नंबर 1 आखिर में, क्योंकि उस वक्त तक आप मुकम्मल तौर पर चेक करके मेंटली जो आसाब है उनके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव जो इंप्रेशन है वो क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बार बच्चे ये करते हैं, ये सवाल खत्म हुआ, जैसे मैंने कहा वो शीटें भरते हैं, शीटें भरने के लिए ये काम करते हैं, इसके बाद ये काम और करते हैं। वो ये करते हैं कि इधर सवाल खत्म हुआ, लाइन लगाई, शीट पलट दी, नई शीट शुरू कर, वो सारा शुरू करते हैं। भाई अगर 50% से ज्यादा शीट आपकी यूज हो चुकी है यहां तक, यहां क्वेश्चन एक खत्म हो रहा है 1 2, ये जगह रह गई है तो चलो समझ में आती है, आप क्वेश्चन अगले पे भेजें। लेकिन अगर 50% से कम है, ठीक है, वहां आप ये काम ना करें, वहां आप उधर से क्वेश्चन शुरू करें, लाइन लगा के क्वेश्चन 2 शुरू करें। आपका काम नंबर ऑफ शीट्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो 5 है उसी तरीके से रखने हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई वो उसमें आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा हो ऐसा हो। मुकम्मल करने के बाद आप, अच्छा एक और काम, जब गलती हो जाए, 7 से गलती होती है, जब गलती हो जाए कोई भी लाइन आपने लिख दी है, 1 या 2 लाइनें लिख दी है, बाद में समझ में आओ ये तो मैंने गलत लगा दिया, यहाँ लिखना था यहाँ नहीं लिखा, अच्छा उसको लिखने का अगर यहाँ भी गलती हो गई है, अगर मैंने ये लाइन लिखी है, तो बाद लोग उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक लाइन, अगर एक लाइन हो तो उसकी शक्ल बन गई, अगर 3-4 लाइनें गलत हो गई हैं तो वो कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो उसकी शक्ल खराब हो जाएगी पेपर, दूसरा उसके ऊपर ये इंप्रेशन होगा, यार इसने क्या, ये क्यों बदला यहाँ पे, अच्छा इसने क्या लिखा था। अच्छा अगर गलती इंसान से होती है, हो जाती है तो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये लाइन है और ये गलत है, ठीक है, ये आप उसकी इस साइड पे भी क्रॉस लगाएं, इस साइड पे भी क्रॉस लगाएं, और ये लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा दें, एक लाइन लगा दें, पहले से वो मार्कर से लगा दें, नीचे से पढ़ा जा रहा हो कि लिखा हुआ क्या, ठीक है। दूसरी लाइन है, ये भी गलत है, इसमें भी आपने ये कर दिया, क्रॉस लगा दिया, और इसके ऊपर लिखा हुआ था, इसके ऊपर क्या लगा दी, लाइन लगा दी, आधी लाइन की। उसके बाद आप उसके लिए छोड़ दें, भाई ये मेरा गलत हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद नीचे मैंने उसको मिटाने की कोशिश ना करें, उसको व्हाइट करके उसकी जगह बिछाने की कोशिश ना करें। एग्जाम में अगर गलती हो जाए तो उसको रहने दें, ठीक है। और एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ गंदा हो गया, अगर शीट बदल सकते हैं, एग्जामिनर से पूछ लें, अगर रूल अलाउ करते हैं आपको नई शीट देने के तो आप शीट ले सकते हैं, अगर अलाउ नहीं करते तो आप उसी शीट में है तो फिर आप उसको इसी तरीके से व्हाइट वगैरह यूज ना करें और ये चीजें यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद आखिरी काम ये है कि जब आपका पेपर ये मुकम्मल हो जाता है तो उसको आप जरूर एक दफा करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा किसी ने पेपर कर लिया, अक्सर देखते हैं बच्चे जनाब ऐसे चुटकियों में पेपर कर रहे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पेपर करके, तो ये इंप्रेशन हो फलां, वो बात करेंगे फलां, वो फलां स्टूडेंट है यार उतनी जल्दी पेपर करके चला गया, इंप्रेशन हो लाइक था इसलिए चला गया, चाहता था। ये काम आखिरी मिनट भी यूज करें, ठीक है। और उसको आंसर शीट मुकम्मल करने के बाद उसको रिवाइज करें और पढ़ें। पहले उसमें आपको बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो आपको करेक्ट करने में मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी ये चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। और जो आप रफ अमल के लिए, इस तरह की चीजें के लिए आप करते हैं, तो आपकी शीट का जो स्टाइल है वो तरीका, जो राइटिंग मैंने आपको कहा, जो राइटिंग आपकी है वो तो है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक और क्वेश्चन आप लोगों का इस पेपर के हवाले से तो मेरे ख्याल में इतना ही आपका वो होता है। दूसरी बात, मैंने प्रैक्टिस की बात की है कि प्रैक्टिस में जो टेस्ट होते हैं, स्कूल वाले कॉलेज वाले टेस्ट लेते हैं, वो आप कोई टेस्ट ना छोड़ें। मैंने आगे बात की कि टेस्ट में छुट्टी कर लेते हैं, आते नहीं, आगे पीछे निकल जाते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये नुकसान कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस में उन्हें डालना होता है और वो प्रैक्टिस नहीं करते। क्रिकेट की टीम भी आपने नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करता उसको मैच में शामिल नहीं किया जाता। अब अफरीदी है तो अगर बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा खेलता था, तो आपका क्या ख्याल है, वो प्रैक्टिस नहीं करता था, उसे कहते थे ये तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम्हें प्रैक्टिस में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बाकी जिनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर है, पिछली दफा 0 पे आउट हुआ था, तो वो आके प्रैक्टिस कर ले। कैसा होता है, प्रैक्टिस सबके लिए, ठीक है, जो उसको मेंटेन रखना है। वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छा स्टूडेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब पेपर देने जाएगा और 6 पेपरों में टेस्ट में था ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी, जब आएगा तो जब वो लिखेगा ना तो उसके हाथ कांप रहे होंगे, हाथ माइंड भी हो रहा होगा, पता नहीं मैं लिख पाऊंगा नहीं, एहसास कमतरी का शिकार होगा। और जिसने प्रैक्टिस की भी होगी, जब पेपर को अटेम्प्ट करेगा देखेगा
ये तो मैं रोज करता हूँ। ये सवाल तो मैंने कल लिखा था, उसमें मेरे 8/10 नंबर थे। ये सवाल तो मैंने पिछले वीक में किया था, उसमें मेरे 9/10 नंबर थे। वही सवाल है। तो जब उस कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसका जो आउटपुट है, उसकी जो सक्सेस है वो क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है जी, यस ऑफ कोर्स। उनके पास पेपर शीट होती है ना, क्वेश्चन शीट, उसे लिखने क्या फायदा है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम ही है। एक जैसे क्या है क्वेश्चन पेपर, देखिए अगर वो एक लाइन का क्वेश्चन है, आपके दोनों मौजूद है, तो आप क्वेश्चन जरूर लिख दें। ठीक है, अदरवाइज आप समझते हैं कि वो लंबा है तो आप उसका लिखते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हैं, आप उसमें लिखें सेक्शन ए, ठीक है, और क्वेश्चन 2 आगे शुरू कर रहे हैं। अगर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ए है और बी है, ए में भी 1 2 है और बी में भी 1 2 है, और आपने अगर उसका आंसर नहीं लिखा, और सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखा, इस तरह लिख दिया, तो वो इस चीज का भी फिर उसमें ख्याल करना होता है। ठीक है, उसमें ये होगा कि फिर वो टेंशन किसको आएगी, चेकर को। जब चेकर को जरा सी टेंशन इस बारे में आएगी, वो कहेगा यार इसको इतना नहीं पता। ठीक है, जैसे आप अक्सर स्टूडेंट भी होते हैं, तो हम बात टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाद हमें लगते हैं अच्छा ही पढ़ाता, आते हैं सारे अच्छे हैं, तो हम अपने तौर पर सोच रहे हैं कि इनको ये भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता। बच्चे भी, स्टूडेंट, टीचर भी कह रहा होता है इनको ये भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता, कॉमन सेंस की बात है, ये ऐसे होता है। भाई नहीं पता होता, इसी तरीके से वो आपको भी इस तरह ज्यूम कर रहा होता है। भाई मैट्रिक में स्टूडेंट पहुंच गया और उसे देखें ये भी नहीं पता, क्वेश्चन कैसे करते हैं, पेपर कैसे करते हैं, लिखा ही है, मैं ढूंढ के दूंगा इसके ये क्वेश्चन नंबर 2 किधर है, मैं मिलाऊंगा, इसका आंसर देखूंगा, किस पे फोकस करना है। तो आपका काम है, आपने अपना काम उसके लिए छोड़ दिया, तो उसको आपको नंबर क्या देगा। ठीक है, तो इसलिए आप अगर लिखते हैं तो ये लाउड है, हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसका क्वेश्चन भी, जैसे स्टूडेंट ने कहा क्वेश्चन लिखें, जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन भी लिखें। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखते हैं, और अगर टाइम नहीं है, आप कहते हैं कि आपने इतना नॉलेज आपके पास है और इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर डाल दें और उसके आगे उसका आंसर शुरू कर दें, क्वेश्चन नंबर ना डालें। ठीक है जी। और अगर हमसे मतलब पहले क्वेश्चन रह जाए और हमें दोबारा मतलब लास्ट एंड में लिखना हो, तो हम इसी तरह से उसको मतलब लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे रह गए, हमने करना था और हम बाद में करें, तो फिर उसको किस तरह से। क्वेश्चन 2 तो बाद में आ गया तो डायरेक्ट आपने कर दिया। दूसरी बात जो मैं आपकी समझ पाया हूँ ये है कि क्वेश्चन 2 आपने इधर कर लिया, इधर 3 शुरू कर लिया, उसके बाद आपने बाद में समझ में आई सोच, दोबारा सारा पेपर खत्म कर दिया, टाइम भी आपके पास रहता है, और अब आपको लगता है कि आपने इसमें से इंपॉर्टेंट चीज भी छोड़ दी है। ठीक है, तो उसको आप पार्ट की सूरत में कर सकते हैं। पहली बात है इस चीज को अवॉइड करें, इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है। लेकिन कभी अगर ऐसा वाकयातन हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारा एक काम करना पड़ेगा। एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको शीट नंबर देनी पड़ेगी। यहाँ आखिर ये क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ आप करेंगे पार्ट, ठीक है, अब इस पे लिख सकते हैं पार्ट 2 ऑन शीट 6। ठीक है, इधर अब इस सवाल को आप शीट 6 से यहां पे शुरू करेंगे। शीट 6 आ गई तो इस सवाल से पहले हम लिख लेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दरम्यान में जो और सवाल चल रहा है वो सवाल शीट नंबर 1 पे किया था, उसमें से आधा और लिखना है आपने, उससे आगे। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से करके और आप लिख सकते हैं। लेकिन उधर भी रिमेनिंग, क्योंकि उसने जब वो चेक कर रहा होगा तो आपके नंबर तो यहाँ पूरे हो जाएंगे, वो किसी क्वेश्चन में आपके नंबर लगा देगा। अगर वो आखिर तक आएगा और देखेगा रिमेनिंग पार्ट 2 ऑन शीट नंबर 6, तो उसको यहाँ लग जाएगा, वो डायरेक्टली इस बाकी सवाल पढ़ने से पहले डायरेक्ट इसके बाद वो शीट नंबर 6 पे चला जाएगा और उसमें जाके इंसान है गलती हो जाती है, मैंने कहा पहले कोशिश करने की हो जाती है, तो फिर ये तरीका उसको कवर करने के लिए, बजाय इसकी हम क्या करें आता था मैं छोड़ के आ गया, वो ना करें। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इंसान है गलती हो जाती है, तो उसके लिए ये तरीकाकार हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसे चॉइस पे हो तो हम एक्स्ट्रा कर दें। नो, बिल्कुल भी। आपका ये जो अक्सर ख्याल होता है कि जो 5 नंबर सवाल करने थे मैंने 6 कर दिए हैं,
ठीक है, और 6 में से चलो एक गलत हुआ तो वो 5 को उस खाते में डाल दें। यस ऐसा नहीं है, वो हमेशा पहले जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे वो उतने चेक करेगा, उसके बाद वो क्या लगा देगा। अब आपका जो गैर जरूरी सवाल था जो कम आता था ऊपर 3 में आ गया है, उसमें नंबर 3 मिलेगा 10 में से, जबकि आपका अच्छा सवाल सवाल नंबर 6 पे हुआ हुआ है, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मल नंबर ले सकते थे, उसमें बगैर देखे उसको क्या कर दिया, क्योंकि उसकी तो देखिए उसमें पेपर चेक करने होते हैं, वर्किंग टाइम में उन्होंने चेक करने, एग्जामिनर ने चेक करने होते हैं, उसके बाद पेपर पे पेपर है, आपके पेपर, उसके बाद उसका 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 ढेर लगे होते हैं, उन्होंने टाइम किया होता है, अपने टाइम में आपने पेपर चेक करने हैं, वो आपके 6-6, 7-7 पेपर क्यों चेक करेगा, क्यों सवाल चेक करेगा, एक्स्ट्रा नंबर ये देख तो लो यार ये पास हो रही, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जरूर सर। तो आप उतना ही काम करें जितना आपको कहा गया। दूसरी चीज ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं भी शो नहीं करना है, ठीक है, हर चीज मिकदार में अच्छी लगती है, बैलेंस में अच्छी लगती है, ठीक है, अगर बैलेंस उसका बेतरतीब हो जाए तो आपकी डिस्टर्बेंस ओके, राइट। और भी सवाल इसी से रिलेटेड मेरी एक और बात, और लास्ट इसमें हम खत्म करते हैं कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको आता होता है, उसको जो बात पूछी जाती है उसके ऊपर फोकस्ड रहें। इसका 5 सवाल के तो 5 करें जो पूछा गया। फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा गया, मगरिब किस तरफ है, तो अब आप मगरिब को स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा हो, मगरिब जो है वो मशरिक के उस तरफ है और दाएं बाएं, आता नहीं है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आता है, मेरी बात समझ रहे हैं? जब नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, उसमें फिर वो बनने की जरूरत है, उसको करने की जरूरत नहीं है, प्रोलॉन्ग ना करें, उसको लंबा चौड़ा ना करें, ठीक है। वो स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है, वो तो कहेगा यार मुझे 2 काम देखा, आपको आता नहीं है, दूसरा आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और जो चक्कर उसको देख लेगा उससे समझ में आ जाएगी, वो कहेगा यार ये तो मेरे साथ यार ये स्टूडेंट होके मुझे मैं टीचर हूँ और ये स्टूडेंट है, देखो मुझे ये वो कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसका रिएक्ट जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, आपके ऊपर वो सोचेगा, वो गलत हो जाएगा। और शुरू के सवालों में जिस सारी चीज मैंने आपको पहले बताई है, तो उसमें तो ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में आप फ्रेश भी होते हैं, आपकी हैंडराइटिंग भी बड़ी सेट होती है, थके हुए भी नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा सवाल करें, ऐसी चीज करें उसका दिल खुश हो जाए, मार्किंग प्रॉपर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन किसी चीज की अच्छी है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आप कुछ थोड़े बहुत कमजोर भी हैं और बताने में ठीक तरीके से कामयाब नहीं भी हुए, तो मैं आपको यकीन करूं आपकी कटौती कोई नहीं हुई, आपने जो कुछ लिखा आपको मिल गया। दूसरी तरफ आपने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं दी है, बहुत लाइक स्टूडेंट है, बहुत कुछ लिख के आए हैं, सब कुछ चीजें बंद करिए, वो आपकी इन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनके ऊपर आप फोकस नहीं है, तो आपने चेकर को डिस्टर्ब किया मेंटली। जब आपने उसको डिस्टर्ब किया तो उसने हर एक क्वेश्चन में आपके 2-2, 3-3, 4-4 नंबर काटे, तो आप और वो उस जगह पे आपके क्या हो गए, बैलेंस नीचे, ठीक है, एक प्रेजेंट देने वाले को और एक सुनो। लिहाजा इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, आप उसको जब कर रहे होते हैं, बड़ी उस पर कोई किसी किस्म की वो हम नहीं डालते।